अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सत्र 31 में प्रकरण 17 बावेरी पर के दूसरे भाग में श्री सत स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित सुंदर पुस्तक दिव्य कथाओं से दिव्य यात्रा जो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के लिए तय की, इस धराधाम पर जो वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली है, उसको सुंदर शब्दों में श्रील प्रभुपाद लीलामृत में प्रस्तुत किया है। प्रकरण 17 बोवरी पर के पिछले सत्र में हमने जाना समझा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अप टाउन से डाउन टाउन में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर जो युवा वर्ग है, जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से विच्छिन्न प्रच्छन्न युवा वर्ग है, वो ज्यादा अधिक लाभान्वित हो पाएगा कृष्ण भावनामृत के इस चेतना प्रचार प्रसार के आंदोलन में। तो इसलिए जब उनके सुनने वाले नियमित श्रोता वर्ग जो योगा स्टूडियो में आते थे 307 नंबर कमरा में अपटाउन में, उन्होंने उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित किया। तो श्रील प्रभुपाद ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि 307 कमरा नंबर में भी उनके टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर की जो चोरी हुई, जिसका मूल्य उस समय $157 रुपए 1000 के बराबर था। तो इन सारे घटनाक्रम के चक्र में जब वो बावरी में पहुंचे तो वो बिल्कुल नारकीय स्थान था। तामसिक अंधता का वहां पर इतना अधिक घनघोर प्रभाव था कि पूरे अमेरिका में ही नहीं, विश्व में वो बहुत ही प्रदूषित वातावरण वाला हम कह सकते हैं मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिए। तो युवा वहां पर दिन के समय भी यूं ही मांस मदिरा और बड़ी प्रच्छन्न अवस्था में कलयुग से प्रभावित होकर पड़े रहते थे। तो बोवरी पर का अर्थ बताते हुए श्रील सत्स्वरूपदास गोस्वामी जी ने पिछले सत्र में बताया था कि नीदरलैंड के गवर्नर पीटर मिनविट ने उत्तर दक्षिण सड़क का निर्माण कराया था। मैनहट्टन न्यू एम्स्टर्डम कहलाता था उस समय, और वो एरिया डच वेस्ट कंपनी इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। तो जो उत्तर दक्षिण सड़क थी, क्योंकि उसके दोनों तरफ कृषि फार्म अर्थात बोवरीज थे, तो उस स्थान का नाम ही बोवरी हो गया। और दोनों ओर पुरानी डच झोपड़ियां थी। धीरे धीरे विकास करते हुए यह सड़क बोस्टन जाने वाली बड़ी सड़क का एक भाग बन गई थी और अमेरिका के क्रांति काल में न्यूयॉर्क में प्रवेश का एकमात्र स्थलीय मार्ग होने से युद्ध नीति के लिए बहुत महत्व की हो गई थी। शिल प्रभुपाद के लिए वर्णन करते हुए सतस्वरूप दास गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंदावन उनके हृदय में था। उनके नियमित के दिनचर्या में श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद था। इसलिए ये महत्व नहीं था कि वो बोवरी पर रह रहे थे या वृंदावन पे। क्योंकि शिल प्रभुपाद जैसे व्यक्ति जहाँ रहते हैं वो स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है, मंदिर बन जाता है। तो संक्षिप्त में पिछले सत्र की ये प्रस्तुति है। आज का सत्र बहुत विशेष रूप से महत्व का है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की किन परिस्थितियों में अमेरिका में पहली स्थापना हुई, किस केंद्र पर स्थापना हुई, जो आपको पीछे चित्र में दिख रहा होगा मैचलेस गिफ्ट, इसकी स्थापना की स्थितियों परिस्थितियों का आज के सत्र में प्रकरण 17 भाग 2 बोवरी पर में श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और अब हम उसे उन्हीं के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास भी पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से पुस्तक का प्रयोग करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत करूंगी। तो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करूंगी। और इतने इतने नाटकीय टर्न हैं, इतने मुड़ाव हैं इस बोवरी पर अध्याय में कि एक क्षण के लिए भी प्रथम 2 अध्याय में जहाँ कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रील प्रभुपाद के सुनने वाले श्रोता उसे अमेरिका वियतनाम के युद्ध से
संबद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन पन्नों के आगे बढ़ते ही इतना नाटकीय मोड़ है कि हम दंग रह जाएँगे कि कैसे 70 वर्षीय व्यक्ति युवा की तरह व्यवहार कर रहा है, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रसार के लिए। तो आइए, श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी, सभी वैष्णववृंद, श्रील गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए इस सुंदर पुस्तक के इन दिव्य पन्नों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पहली जो केंद्र की स्थापना हुई है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले सत्र में जहां हमने समाप्त किया था, वो था वे युद्ध भूमि में बात कर रहे हैं और अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जो नियमित रूप से सुना रहे थे, उस वहां का ये अंश है, वो श्रीमद् भगवत गीता का जो सत्र ले रहे थे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, उन्हीं सत्रों को उन्होंने यहाँ बोहरी पर भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत नियमित रूप से उन श्रोताओं के लिए आयोजन करते रहने का अपना प्रयास किया था। और उसमें वो बता रहे हैं, राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने संबंधियों और बंधुओं के साथ युद्ध नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अब एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि ओह, अर्जुन बहुत अच्छा आदमी है, अहिंसावादी, उसने अपने संबंधियों के लिए सब कुछ त्याग दिया है, ओह वह कितना अच्छा आदमी है। यह सामान्य परख है। किंतु कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं तुम एकदम अज्ञानी हो। तनिक सोचिए, जिसे जन सामान्य बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए आपको देखना है कि परम चेतना अर्थात ईश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न है अथवा नहीं। और अर्जुन के कार्य का अनुमोदन भगवान कृष्ण ने नहीं किया। केवल अपनी सनक या इंद्रियों की तुष्टि के लिए पहले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु अंत में कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने युद्ध किया। और हमारी पूर्णता यही है कि हम परम ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करें। इस बिंदु पर श्रोता मंडली में कुछ का मन असहमति से भर गया। वे सभी वियतनाम में संयुक्त राज्य की भूमिका के विरोधी हैं और यह विचार उनके लिए बड़ा कठिन है। अर्जुन की भांति वे शांति चाहते हैं, तो स्वामी जी युद्ध का समर्थन क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी समझाते हैं, हाँ, युद्ध न करने का अर्जुन का विचार अच्छा है, किंतु परम चेतन कृष्ण उन्हें युद्ध करने का आदेश देते हैं। अतएव अर्जुन का युद्ध करना सांसारिक नीति शास्त्र से ऊपर है। यह निरपेक्ष है। यदि हम अर्जुन का अनुगमन करें, अच्छे बुरे का विचार त्याग दें और कृष्ण के लिए कर्म करें, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, तो वह बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कृष्ण परम चेतना है। उनकी श्रोता मंडली में कुछ लोगों को यद्यपि स्वामी जी का उत्तर दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, किंतु जो कुछ वे सुनना चाहते हैं वह नहीं लगा। फिर भी वे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। क्या वे वियतनाम युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने का समर्थन करते हैं? क्या वे युद्ध विरोधी हैं? किंतु प्रभुपाद न तो युद्ध समर्थक है, न युद्ध विरोधी। कृष्ण और अर्जुन का यह उदाहरण लेने में उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनका विषय सरल और विशुद्ध है। सद और असत से ऊपर परमेश्वर है और उन परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य करना भी सद और असत से ऊपर है। किंतु वियतनाम के विषय में उनका क्या कहना है? क्या कृष्ण कहते हैं कि वहां युद्ध करो? नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं, वियतनाम का युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण स्वयं उपस्थित रहकर अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। वियतनाम की स्थिति भिन्न है। किंतु उनकी श्रोता मंडली को फिर भी आपत्ति है, एक अन्य आपत्ति है। यदि वे वियतनाम युद्ध को संबोधित नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? आखिरकार वह 1966 ईस्वी है। यदि वे युद्ध के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी प्रासंगिकता क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं कि उनका संदेश सचमुच अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है। वियतनाम का युद्ध एक अनिवार्य कर्मफल है। यह केवल एक लक्षण है, पूरी समस्या नहीं। और केवल इसी दर्शन से वास्तविक समस्या का समाधान हो सकता है कि परम चेतना परमात्मा को सब कुछ समर्पित करो। किंतु बहुतों के लिए युद्ध का संदर्भ भावना से इतना भरपूर है कि वे वियतनाम की तात्कालिक राजनीति से ऊपर उठकर प्रभुपाद के वास्तविक संदेश परमात्मा के प्रति समर्पण तक नहीं पहुंच सकते। वे स्वामी जी का आदर करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि स्वामी जी एक गहनतर दर्शन का निर्देश कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन और युद्ध की कथा समस्या को कठिन बना देती है। तथापि स्वामी जी भगवत गीता की आधारभूत शिक्षा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अर्जुन के युद्ध का निर्देश करते रहते हैं। आधारभूत शिक्षा के संबंध में उनकी श्रोता मंडली को कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उदाहरण के कारण है। प्रभुपाद ने जानबूझकर अपनी श्रोता मंडली के सम्मुख एक अस्थायी अनुरूपता प्रस्तुत की है। वे उनके शांति आंदोलन में सम्मिलित होने नहीं आए हैं और उनकी अदूरदर्शिता पूर्ण शांति की धारणा को स्वीकार नहीं करते। वे उनका सामना करते हुए कहते हैं, कृष्ण चेतना से युक्त होकर युद्ध करना
ईश्वर की अनुभूति से वंचित तथाकथित शांति में जीने की अपेक्षा अच्छा है। हाँ, इस उदाहरण को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है, इससे उनका मन गतिशील होता है। यदि उनकी श्रोता मंडली से स्वीकार कर लेती है, तो वह परम ईश्वर को समझने के निकट पहुंच सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनकी श्रोता मंडली चाहती थी कि शिला प्रभुपाद कहें कि नहीं, शांति करनी चाहिए, पर शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरा उद्देश्य यहाँ राजनैतिक द्वंद को इंगित करते हुए उसके बारे में उपदेश करने का नहीं है। मैं सरल और शुद्ध बात करता हूँ। यदि भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ से आज्ञा है कि युद्ध करो, तो हम युद्ध करेंगे, नहीं करो तो नहीं करेंगे। जो शास्त्र में लिखा है वो हम करेंगे, जो शास्त्र में नहीं लिखा है वो हम नहीं करेंगे। तो इस विषय पे दृढ़ रहते हुए, अपने श्रोताओं की असहमति जानते हुए भी इस विषय पर दृढ़ रहते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्या अपनी चेतना का, जब उनसे पूछा जाता है, क्या अपनी चेतना का परम चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत कठिन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा, ओ यह संभव नहीं है। उनका सुझाव यह नहीं है कि परम चेतना से समन्वित होने के लिए उनके श्रोताओं को वियतनाम में युद्ध करने जाना होगा या परमात्मा के नाम पर उस तरह का कोई अन्य भयंकर कृत्य करना होगा। वे जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से अधिक आकर्षक होना है, नहीं तो उनकी श्रोता मंडली उसे स्वीकार नहीं करेगी। परमेश्वर से समन्वित होने के विषय को वो इतना व्यवहारिक, आकर्षक और सुंदर बना देना चाहते हैं कि उसे हर कोई कर सके और करना चाहे। वो यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि उनके श्रोता अपना निजी कार्य करें, किंतु कृष्ण के लिए। आखिरकार अर्जुन आजीवन योद्धा था। कृष्ण ने उसे अपना कार्य त्याग देने को नहीं कहा, अपितु कहा कि वह परमेश्वर के नाम पर उसे करता रहे। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से भी यही चाहते हैं, और वे इसे ऐसे सरल कार्य से आरंभ कर सकते हैं जैसे परमेश्वर को अपना भोजन अर्पित करना। क्योंकि हर व्यक्ति को भोजन करना होता है, इसलिए भगवान भी कुछ खाना चाहते हैं। आप अपना भोजन पहले भगवान को क्यों नहीं अर्पित करते, उसके बाद आप खाइए। किंतु आप कह सकते हैं कि यदि भगवान खा जाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? नहीं नहीं, भगवान इसे लेंगे नहीं। प्रतिदिन अपना भोजन बनाने के बाद हम उसे प्रभु कृष्ण को अर्पित करते हैं, इसका एक साक्षी है। श्रीमान डेविड ने इसे देखा है। प्रभुपाद हंसते हैं। भगवान खाते हैं, किंतु उनका आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना ऐसा है कि उनके भोजन करने के बाद भी संपूर्ण भोजन बचा रहता है। इसलिए हमारी रंच मात्र भी हानि नहीं होगी यदि हम अपनी इच्छाओं को परमात्मा से समंजित कर लेते हैं। हमें केवल यह कला सीखनी है कि सामंजस्य कैसे किया जाता है। कोई चीज बदलनी नहीं होती है। एक योद्धा बदलकर कलाकार या संगीतज्ञ नहीं हो जाता। यदि आप योद्धा हैं तो योद्धा ही रहे। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो संगीतज्ञ ही रहें। यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बने रहें। आप जो भी हैं वही रहें, किंतु सामंजस्य कीजिए। यदि मेरे भोजन करने से भगवान संतुष्ट है तो यह मेरी पूर्णता है। यदि मेरे युद्ध करने से भगवान संतुष्ट है तो यह मेरी पूर्णता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखना है कि भगवान संतुष्ट होते हैं या नहीं। यह तरकीब हमें जाननी है, तब हर चीज बहुत सरल हो जाएगी। हमें अपनी योजनाएं बनाना या विचार निर्मित करना बंद कर देना होगा, और भगवान की सर्वथा पूर्ण योजनाओं को स्वीकार करके उन्हें क्रियान्वित करना होगा। उसी में हमारे जीवन की पूर्णता निहित है। वो आगे कहते हैं, और महाप्रभु चैतन्य ने चेतना के मंच पर कार्य करना बहुत सरल बना दिया है। जैसे कुछ संक्षिप्त नोट लिखने वाले स्कूली किताबों के स्थान पर सरल अध्ययन लिखते हैं, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने संतुष्ट संस्तुति की है कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहें उसे करें, किंतु कृष्ण के विषय में केवल सुनते रहें, भगवत गीता सुनते रहें और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहें। केवल इसी उद्देश्य से हम यह संगठन बनाना चाहते हैं। अच्छा है, आप आए हैं, और आप जो भी कार्य करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सब कुछ समन्वित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण के नाम को श्रवण से हमारा चित्त परिष्कृत हो जाएगा। यदि आप कृष्ण के नाम कीर्तन का यह क्रम जारी रखते हैं, तो आप वास्तव में देखेंगे कि आपका हृदय कितना परिष्कृत होता जाता है, और विशुद्ध चेतना की अनुभूति स्वरूप आत्म साक्षात्कार की दिशा में आप किस प्रकार बढ़ते जाते हैं। प्रभुपाद परम चेतना भगवान के नाम पर बोल रहे हैं, और वे अपने नित्य के कार्यकलापों को भगवान से सामंजस्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने फिलॉसफी के साथ, सत्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ किए बिना अपने श्रोताओं को यह समझाना चाहा कि जो कर्म कर रहे हो, उन्हें कर्मयोग बताते हुए कहा, निष्काम कर्मयोग की ओर बढ़ो। जो कर्म कर रहे हो उसे भगवान की इच्छा, भगवान को समर्पित करते हुए चलो। हमारा प्रयास भगवान पर विश्वास करके होना चाहिए, उसका जो प्रतिफल है वो भगवान को समर्पित रहना चाहिए। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, मैं यहाँ सब कुछ करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, 24 घंटे। केवल जब मुझे भूख लगती है तब मैं कुछ खाता हूँ, और केवल जब मुझे नींद आती है तब मैं सोता हूँ। अन्यथा मुझे थकान अनुभव नहीं होती। आप श्रीमान डेविड से पूछ सकते हैं कि यह बात सच है या नहीं।
निसंदेह स्वामी जी के नित्य के कार्यकलापों के लिए डेविड एलन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और उनके नियमित अभ्यागतों में से कोई भी देख सकता है कि वे सचमुच दिव्य हैं। उनका निजी जीवन परम चेतना परमात्मा से सामंजस्य स्थापित करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रभुपाद ने परमात्मा से सदैव सामंजस्य बनाए रखा है। वृंदावन में भी उनका पूरा सामंजस्य था और अमेरिका आने और बोवरी में टिकने के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ, आवश्यकता या उद्देश्य नहीं था। वे बोवरी में दूसरों के हित के लिए आए और आज रात वे जो भाषण दे रहे हैं वह भी दूसरों के हित के लिए है। उनके गुरु महाराज और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि बहुत देर होने के पहले ही बद्ध आत्मा जीवात्माएं माया के पाश से मुक्त हो जाएं। वे कभी उच्च स्वर में बोलते हैं, कभी तर्क प्रस्तुत करते हैं, कभी हंसते हैं। इस तरह वे उत्साहपूर्वक तब तक बोलते रहते हैं जब तक वे थक नहीं जाते। अपने श्रोताओं को वे उतना ही देते हैं जितना वे समझते हैं कि श्रोता ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण और अपनी गुरु शिष्य परंपरा के संदेश वाहक के रूप में वे निर्भय होकर उच्च स्वर में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा से सामंजस्य करना चाहिए। वे इच्छानुसार जब तक उनके श्रोता सुनना चाहें अपनी सशक्त वाणी में बोल सकते हैं। वे साधु हैं। संस्कृत शब्द साधु का अर्थ संत है या वह जो काटता है, और वे उसी संदेश को बार बार दोहराते हैं जिसे हजारों वर्षों से मूल वैदिक संस्कृति के साधु कहते आ रहे हैं। वे अज्ञान और माया की ग्रंथियों को काटने के लिए वैदिक ज्ञान के शाश्वत भाव को पुनर्जीवित कर रहे हैं। अतः हर वस्तु माया है, भ्रम है, हमारे जीवन के आरंभ से। और वह माया इतनी प्रबल है कि उससे बच निकलना बहुत कठिन है। सब कुछ माया है। जन्म माया है, शरीर माया है, शारीरिक संबंध और देश माया है, पिता माया है, माता माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, हर वस्तु माया है, और हम उस माया को पकड़ रहे हैं यह सोचते हुए कि हम बहुत विद्वान और उन्नत हैं। हम कितनी वस्तुओं की कल्पना करने में लगे हैं, किंतु ज्यों ही मृत्यु आती है, जो वास्तविकता है, त्यों ही हम हर चीज को भूल जाते हैं। हम अपना देश भूल जाते हैं, संबंधियों को भूल जाते हैं, हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, पिता को, माता को भूल जाते हैं। प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाती है। तो जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें इन सब से, माता पिता, देश संबंधी, परिवार, व्यवसाय, सबसे अलग होकर कहीं अकेले एकांत कोने में चले जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि हमें सत्य और असत्य में, शाश्वत और नश्वर में अंतर समझना है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, शरीर से जुड़े हुए संबंध नश्वर हैं, इसलिए शरीर से किए जाने वाले कार्यों के फलों को हमें भगवान को समर्पित करते हुए उनकी इच्छा, उनका निमित्त बनकर कार्य करना चाहिए। इससे हम जो ये संबंध माया से प्रतीत हो रहे हैं, माया से उद्भूत होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इनको करते हुए भी हम माया में आबद्ध नहीं होंगे। तो श्रील प्रभुपाद ये व्यवहारिक शिक्षा बहुत ही सरल शब्दों में अपने नियमित श्रोताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। माइक ग्रांट स्मरण करते हैं, मैं बाद में उनके पास गया। मेरे मन में वही भाव थे जो उस समय हुआ करते थे जब संगीत समारोह में मैं महान संगीतकारों को सुनने जाया करता था। मेरी अभिरुचि इस बात में हमेशा से रही है कि समारोह के बाद मैं संगीतज्ञों और गवैयों से मिलूं और जानूं कि वे किस तरह के लोग हैं। स्वामी जी के बोलने के बाद भी मेरे मन में वैसा ही भाव उठा, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। पर यहाँ मेरा अनुभव दूसरों से इस बात में भिन्न था कि स्वामी जी किसी जल्दी में नहीं थे। वे मेरे साथ बात कर सकते थे, जबकि दूसरों के साथ केवल इतना ही हो पाता कि उनके कुछ शब्द सुन लिए जाते थे। उन लोगों की रुचि अन्य चीजों में दिखाई देती थी। पर स्वामी जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अभिरुचि मुझ में व्यक्ति के रूप में दिखा रहे थे, और मैं उनसे इतना अभिभूत हो गया कि जल्दी जल्दी में कह देने के कारण मुझे बात नहीं सूझती थी। मैं आश्चर्यचकित था। हमारी भेंट इसलिए समाप्त हो गई कि मेरे पास और कुछ कहने को शेष नहीं रह गया था। ये अनुभव मेरे अन्य बहुत से अनुभवों के ठीक विपरीत था, जिनमें यह होता कि कलाकार या वक्ता कुछ और करने की जल्दी में भाग लेते। यहाँ तो स्वयं मैं बात जारी नहीं रख सका। तो श्रील प्रभुपाद के पास उस समय तक पहुंचना इतना आसान था, सरल था, और श्रील प्रभुपाद इतनी व्यक्तिगत निष्ठा के साथ किसी के विषय को संबोधित करते थे कि व्यक्ति के पास किसी अन्य प्रश्न को अतिरिक्त रूप से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में सब कुछ समाहित होता था। प्रभुपाद टहलना पसंद करते थे। 94 बोवरी की अपनी ड्योढ़ी से सीधे सड़क के पार वे फुलटन होटल देख सकते थे, जो एक 5 मंजिला सस्ता मकान था। उनके चारों ओर निचले मैनहट्टन के अन्य घर थे, जिनके किराएदार सवेरे से लेकर शाम तक फुटपाथों पर चक्कर लगाया करते थे। कभी-कभी कबूतरों के झुंड एक मकान की छत से फड़फड़ा कर उठते और किसी दूसरे मकान की छत पर या सड़क में जा बैठते। यातायात बहुत अधिक था। बोवरी उस मार्ग पर स्थित था जिससे ट्रक ब्रुकलिन और मैनहट्टन पुलों को पार कर ब्रुकलिन को आया जाया करते थे।
बोवरी की पहाड़ी उत्तर की ओर क्रमशः ढालू होती गई है और प्रभुपाद फोर्थ स्ट्रीट तक साइन बोर्डों, मैनहट्टन के कुछ क्षीण वृक्षों, सड़क की बत्तियों और यातायात के संकेतों को देख सकते थे। वे कार्ल एडिसन को उसके विशिष्ट क्लॉक टावर समेत तथा बादल न होने पर 34th स्ट्रीट पर स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर को भी देख सकते थे। वे बोवरी के आसपास प्रातःकाल अकेले भ्रमण करते थे। उस वर्ष मई के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही थी और प्रभुपाद एक छाता ले जाया करते थे। कभी-कभी वे वर्षा में भी घूमा करते थे। वे नित्य अकेले नहीं रहते थे। कभी-कभी वे अपने किसी नए मित्र के साथ घूमते और बातें करते थे। कभी-कभी वे खरीदारी करते। करेला, दाल, हींग, बेसन और अन्य विशेष वस्तुएं जो भारत में शाकाहारी भोजन का अंग है, चाइना टाउन के निकटवर्ती बाजारों में मिल जाती थी। अपनी अटारी छोड़ने के बाद वे कुछ कदम दक्षिण की ओर चलकर बोवरी और हेयर स्ट्रीट के कोने तक पहुंचते। हेयर स्ट्रीट क्षमा कीजिएगा। अपनी अटारी छोड़ने के बाद वे कुछ कदम दक्षिण की ओर चलकर बोवरी और हेस्टर स्ट्रीट के कोने तक पहुंचते। हेस्टर स्ट्रीट पर दाहिने मुड़ने पर तुरंत चाइना टाउन आ जाता, जहां दुकानों, बाजारों और मैनहट्टन सेविंग्स बैंक को चीनी अक्षरों में लिखा होने से पहचाना जा सकता था। कभी-कभी वे दक्षिण की ओर एक ब्लॉक और आगे बढ़कर कनाल स्ट्रीट पहुंच जाते, जहां सेंट्रल एशियन फूड मार्केट था और पटरियों पर बहुत सी फलों और सब्जियों की दुकानें थीं। बहुत सवेरे के समय पटरियां लगभग निर्जन रहती थी, किंतु जब कारोबार के लिए दुकानें खुलने लगती थी, तो सड़कें स्थानीय कर्मचारियों, दुकानदारों, पर्यटकों और निरुद्देश्य मटर गश्ती करने वाले निकम्मे लोगों से भर जाती थी। चाइना टाउन की चक्करदार सड़कों की पटरियों पर सैकड़ों छोटी-छोटी दुकानें थी और उनके दोनों ओर की पटरियां पार्क की हुई मोटर कारों से घिरी रहती थी। हेस्टर स्ट्रीट पर घूमते हुए प्रभुपाद कभी लिटिल इटली पहुंच जाते, जो मलबरी स्ट्रीट में चाइना टाउन से मिल जाता था। पड़ोस में ही उम्बरचो के क्लाम हाउस और पुगलिया की कॉफी का विज्ञापन करने वाले पुगलिया उपहार गृह के साथ साथ चाइनीज पोक प्रोडक्ट्स तथा मी जंग मी सुपरमार्केट जैसी दुकानें थी। बोवरी के पश्चिम से चाइना टाउन और लिटिल इटली की ओर भ्रमण प्रभुपाद अधिकतर खरीदारी के उद्देश्य से करते, किंतु वे मंदिर के लिए संभाव्य स्थान को भी लक्ष्य में रखते। शैतम स्क्वायर में शैतम टावर ने उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। कभी-कभी वे उल्टे दिशा में चलते हुए ईस्ट रिवर और ब्रुकलिन ब्रिज तक पहुंच जाते, किंतु जब एक मित्र ने उन्हें आगाह किया कि नदी के किनारे घूमने वालों को कोई छिपकर अपने निशाने का लक्ष्य बनाया करता है, तो उन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। प्रभुपाद जहां रहते और टहलते थे, वहां का पड़ोस बहुत खराब था, किंतु उसके बावजूद भी वे शायद ही कभी विचलित हुए। प्रायः वह देखते कि बोवरी के अनेक आवारे उनके दरवाजे पर सोते या अचेत पड़े रहते और उन्हें फांद कर निकलना पड़ता। कभी-कभी कोई शराबी अपने आप को न संभाल सकने के कारण उनसे जा टकराता। कभी कोई बेसहारा न समझ आने वाले कुछ शब्द गुनगुनाता या उन पर हंस देता। उनमें जो कुछ गंभीर होते वे खड़े हो जाते और विनम्रता पूर्वक उनकी ओर इशारा करते और 94 बोवरी के द्वार के अंदर या बाहर उन्हें निकल जाने देते। स्वामी जी को रास्ता मिल जाता और वे उनके शिष्टाचार को स्वीकार करते हुए उनके बीच से निकल जाते। बोवरी के जो लोग उनको घूमते हुए देखा करते थे, निसंदेह उनमें से थोड़े ही ऐसे थे जो इस छोटे कद के केसरिया वस्त्र पहने हुए, हाथ में छाता और तथा सौदे के लिए एक गेरुआ थैला लिए हुए वृद्ध भारतीय साधु के विषय में कुछ अधिक जानते रहे हों। कभी कभी तो सड़क पर उनके नए मित्रों में से कोई मिल जाता। माइकल ग्रांट की लड़की मित्र जॉन से बाहर घूमते समय उनकी भेंट कई बार हुई। जान स्मरण करती हैं, मैं उन्हें सड़क पर टहलते हुए तरह तरह के लोगों की भीड़ में देखा करती। उनके पास छाता हमेशा रहता और उनके चेहरे की मुद्रा सदैव सौम्य दिखाई देती। वे तीसरे पहर भ्रमण के लिए निकलते। कभी कभी वे शराबियों को लांग कर आगे निकलते और जब मैं मार्ग की पटरी पर उनसे मिलती तो हमेशा घबरा सी जाती। वे कहते, क्या तुम जब करती हो? और मैं उत्तर देती, कभी कभी। और तब वे कहते, ये बहुत अच्छी लड़की है। पालथी मारकर बैठे हुए तरह तरह के पौधों के गमलों में सजे मेज के दराज से पीठ टिकाए, शरीर के चारों ओर सफेद ढीली चौड़ी चादर लपेटे, उपात बहुत ही संजीदा, करीब करीब विषादमग्न दिखाई देते थे। उनके ऐसे चित्र के साथ साथ एक लेख विलेज वॉइस के जून के अंक में छपा। लेख में लिखा था, रहस्यवादी पश्चिम तथा व्यवहारिक पूर्व का मिलन, एसी भक्ति वेदांता स्वामी तथा उनके अमेरिकी शिष्यों के बीच विचित्र विरोधाभास प्रत्येक तुलना से सजीव हो उठता है।
स्वामी जी 70 वर्षीय सुसंस्कृत और सुशिक्षित व्यक्ति हैं और वे एक वर्ष से शांति, सद्भाव, ईश्वर की निकटता संबंधी अपने संदेश का प्रचार करने तथा व्यवहारिक शब्दों में कहें तो अमेरिका में अपने मंदिर की स्थापना के लिए धन संग्रह करने आए हैं। अपने उपदेशों की भांति ही स्वामी जी समझदार और स्पष्ट हैं। उनका मुख्य उपदेश यह है कि ईश्वर के पवित्र नाम का जप करके मानव भगवान के अधिक निकट पहुंच सकता है। स्वामी जी एक यथार्थवादी व्यक्ति हैं, बावजूद इसके कि वे अमेरिका में ईश्वर विहीन भौतिकता का मूल खोजने आए हैं, जिसे वे एक ऐसा रोग कहते हैं जिसने भारत को पहले से आच्छादित कर रखा है। स्वामी जी का कहना है, यदि पृथ्वी पर कोई धन संपन्न देश है जहां मंदिर बनाया जा सकता है तो वह यही है। स्वामी जी अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित करना चाहते हैं। यह संघ सबके लिए खुला होगा, स्त्रियों के लिए भी। यह लेख हॉवर्ड स्मिथ ने लिखा था। उसे स्वामी जी के विषय में यह जानकारी पहले पहले एक परिचित व्यक्ति से फोन पर मिली थी, जिसने उसे बताया था कि भारत से एक रुचिकर धार्मिक व्यक्ति आए हैं जो बोवरी की एक अटारी में रह रहे हैं। हॉवर्ड के परिचित ने कहा था कि तुम कभी भी वहां जा सकते हो, वे हमेशा वहीं रहते हैं। मेरे विचार से वे तुम्हें सम्मोहक लगेंगे। मेरा विश्वास है कि वे शीघ्र ही एक महान धार्मिक आंदोलन आरंभ करने वाले हैं। हॉवर्ड स्मिथ स्मरण करते हैं, अंत में मैं अंत अतः मैं वहां गया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उस अत्यंत भीरू कलाकारों की अटारी में प्रविष्ट हुआ। वहां सर्वत्र कालीन बिछे थे जो पुराने और फटे हुए थे और बहुत सारे लोग तरह तरह की हिप्पी वेशभूषा में बैठे थे। साथ ही उनके पहनावे में कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझता हूँ वे भारतीय वेशभूषा मानते होंगे। कमरे में लोग इधर-उधर अकेले दीवार की ओर मुंह किए बैठे थे, मानो उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध न हो। वे पालथी मारकर बैठे थे और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ भिन्न कार्य करता प्रतीत हो रहा था। जब मैं अंदर प्रविष्ट हुआ तो किसी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि वहां जूते पंक्तिबद्ध रखे हैं। मैंने सोचा, हो सकता है मुझसे भी अपेक्षा की जाती हो कि मैं भी जूते उतार दूं, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। इसलिए मैं कालीन के किनारे किनारे घूमने लगा और प्रतीक्षा करने लगा कि मुझ पर ध्यान दे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वहां क्या हो रहा है और मैं किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि सभी जैसी भी प्रार्थना वे कर रहे थे उसमें गहराई से तल्लीन दिखाई देते थे। अटारी में पीछे की ओर मुझे एक छोटा सा मद्रासी किस्म का पर्दा दिखाई दिया, इसलिए मैंने पर्दे के पीछे वाले स्थान में झांकने का निश्चय किया। मैंने अंदर देखा तो वहां स्वामी भक्तिवेदांत पालथी मारे केसरिया वस्त्र धारण किए, मस्तक तथा नाक पर तिलक लगाए और हाथ में माला की थैली लिए बैठे थे। यद्यपि वे वास्तविक वस्तु लग रहे थे, किंतु उनके निकट पहुंचा जा सकता था। और मैंने कहा, हेलो, और उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, स्वामी भक्ति वेदांता, और वे बोले, हाँ। मैंने कहा, मैं हॉवर्ड स्मिथ हूँ। मैं बैठने की आशा कर रहा था, इसलिए मैं बोला, क्षमा कीजिए, मुझे अपने जूते उतार देने होंगे। और वे बोले, तुम अपने जूते उतारना क्यों चाहते हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानता क्यों, मैंने देखा कि सभी के जूते बाहर हैं। और वे बोले, मैंने तो तुम्हें जूते उतारने को नहीं कहा। मैंने पूछा, ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और वे बोले, मैं नहीं जानता और वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और वे मुझे गलत समझ रहे प्रतीत होते हैं। वे बहुत उलझे हुए लोग हैं। तब हम बैठकर बातें करने लगे और मुझे वे उसी समय बहुत अच्छे लगने लगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कई अन्य स्वामियों को मिल चुका था, किंतु मुझे वे अधिक अच्छे नहीं लगे थे। मेरे विचार में उन सबको एक ही श्रेणी में इकट्ठा करके भारत के वे स्वामी कह देना अनुचित होगा, क्योंकि वे अत्यंत मौलिक थे। मुझे इस कारण वे बहुत अच्छे लगने लगे। उनके कारण मेरा मन न केवल बिल्कुल शांत हो गया, अपितु वे मुझे बहुत खुले हुए और ईमानदार लगे। जैसे उन्होंने कई बातों में मेरी सलाह पूछी। वे इस देश में बिल्कुल नए थे। मैंने सोचा कि उनके विचारों को यहाँ जड़ जमाने का अच्छा अवसर है, क्योंकि स्वामी जी इतने अधिक व्यवहारिक लगते थे। उनका मस्तिष्क बादलों में नहीं उमड़ा लगता था और न वे अपने हर तीसरे शब्द में रहस्यवाद की बातें करते थे। मेरे अनुमान में उनकी उनका आत्मा तो उसी पर था, पर किंतु सामान्य बातचीत में उनकी चेतना वहां नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने उन्हें बताया था कि वॉइस में लेख लिखना अच्छा होगा और वह मुख्य रूप से उन लोगों तक पहुंच सकेगा जो शायद पहले से उनके उपदेश में रुचि रखते थे या परिचित थे। मैंने कहा कि मेरे विचार में आप ठीक हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने भारतीय संस्कृति के विषय में कोई पुस्तक पढ़ी है या मैं कुछ जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि नहीं, सचमुच मैं कुछ नहीं जानता था। हम थोड़ी देर तक बात करते रहे और उन्होंने मुझे बताया कि भारत में वे इन पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद कर चुके हैं और वे उनके पास हैं। उन पुस्तकों को मुझे देते हुए उन्होंने कहा, यदि आप अधिक जानकारी चाहते हो तो उन्हें पढ़ सकते हैं।
मेरे लिए स्पष्ट हो गया था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था जिसने अभी-अभी निर्णय लिया हो कि उसे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं और लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा है। स्वामी जी एक सुशिक्षित व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, सचमुच मुझसे कहीं अधिक सुशिक्षित। मुझे उनकी विनम्रता बहुत पसंद आई। तत्काल वे मेरे प्रिय बन गए। मैं जो भी जानना चाहता था उन्होंने उसे विस्तार से समझाया। अपनी वेशभूषा, अपने माथे पर के तिलक और अपनी जपमाला थैली की महत्ता उन्होंने समझाई और मुझे उनकी सारी व्याख्याएं पसंद आई। सब कुछ व्यवहारिक था। उसके बाद उन्होंने संसार भर के मंदिरों के बारे में बात की और कहा हमें काफी लंबी यात्रा करनी है किंतु मैं बहुत धैर्यवान हूँ। तो इस प्रकार जो वॉइस में उनका लेख छपा था उसके जो लेखक है वो स्वयं उनसे मिलने आते हैं और अपने अनुभव को बहुत ही प्रसन्नचित्त शांत कर देने वाले और प्रमुदित व्यक्तित्व के स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उन्हें मौलिक रूप से गंभीर दर्शन वाले भारतीय साधु का आभास होता है और वो उसे महसूस कर सकते हैं उनसे बात करने में कि वो अ, अमेरिका में अच्छे अवसर की तलाश में यदि आए हैं तो उन्होंने कोई गलती नहीं की है क्योंकि यहाँ उनके पास बहुत अवसर है, यहाँ की जनता को बहुत आवश्यकता है। और इसलिए आगे वो कहते हैं, प्रभुपाद उस चीज़ के प्रति आशावान थे जिसे वॉइस के लेख में उनका अमेरिकी चर्च कहकर निर्दिष्ट किया गया था। उनके व्याख्यान और कीर्तन सजीव होते थे और कम से कम उनके कुछ नियमित अनुयायी बनते जा रहे थे। किंतु भारत से कोई आशा न थी। सुमति मुरारजी अपने गुरु भाइयों और भारत की केंद्रीय सरकार से वे पत्र व्यवहार करते जा रहे थे किंतु उनके उत्तर उत्साहजनक नहीं थे। इस विश्वास में कि पद्मपत सिंघानिया मैनहट्टन में एक कृष्ण मंदिर बनाने की उनकी योजना को मान जाएंगे और उसके निर्माण में आर्थिक सहायता देंगे, प्रभुपाद विदेशी मुद्रा मुक्त करने के लिए स्वीकृति देने हेतु नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र भेजा था। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली को लिखा था, मैं यहाँ सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना चाहता हूँ और इसके लिए भारत से कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि विस्मरण के इन दिनों में भगवत प्रेम की संस्कृति का प्रचार करने के लिए अच्छी संभावनाएं विद्यमान है। एक महीने बाद रिजर्व बैंक ने उन्हें सलाह दी थी कि वे भारत की केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री को वॉशिंगटन के भारतीय दूतावास के माध्यम से अपनी प्रार्थना फिर से भेजें। प्रभुपाद ने तद अनुसार कार्यवाही की थी। उसके बाद एक महीना और बीत गया लेकिन भारत सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला। स्वामी जी के एक गुरु भाई ने लिखा था कि वे स्वयं भारत आ जाएं और सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करें। पर प्रभुपाद इस समय अमेरिका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा, मैं भारत की यात्रा करने और वहां से फिर वापस आने से बचने का प्रयत्न कर रहा हूँ, विशेषकर इस कारण कि मैं उपयुक्त पते पर सप्ताह में 3 बार कक्षा ले रहा हूँ और कुछ अमेरिकी युवकों को संकीर्तन और भगवान की भक्ति में प्रशिक्षित कर रहा हूँ। उनमें से कुछ बड़ी निष्ठापूर्वक अपने पाठ सीख रहे हैं और भविष्य में वे कठोर मानदंड के अनुसार बड़े अच्छे वैष्णव हो सकते हैं। एक दिन एक विचित्र अपरिचित संवाददाता ने भारत से प्रभुपाद को एक पत्र लिखा। उसका नाम मुक्ति ब्रह्मचारी था। प्रभुपाद के एक गुरु भाई के शिष्य के रूप में अपना परिचय देते हुए और अतीत में उनके साथ अपनी किंचित जान पहचान का स्मरण कराते हुए मुक्ति ने उत्कंठा प्रकट की कि वे अमेरिका में प्रभुपाद के साथ कार्य करना चाहते हैं। निसंदेह प्रभुपाद को भारत के अपने गुरु भाइयों से सहायता पाने की अब भी आशा थी। यह मिशन केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। अतः उन्होंने मुक्ति को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया और लिखा कि वे अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वे व्यक्तिगत प्रभाव से विदेशी मुद्रा के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करने में सहायता करें। मुक्ति ने अपनी उत्सुकता की पुष्टि करते हुए पुनः लिखा, किंतु इस बात पर संदेह प्रकट किया कि उनके गुरु महाराज से उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति मिलेगी। मुक्ति का विचार था कि वे पहले संयुक्त राज्य पहुंच जाएं और उसके बाद वे अपने गुरु महाराज से सहायता की याचना करें। प्रभुपाद को चिढ़ लगी और उन्होंने तुरंत उत्तर लिखा, क्या अमेरिका में प्रचार करना मेरा निजी व्यवसाय है? शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा विदेशों में शिल रूप रघुनाथ के संदेश के प्रचार केंद्रों के रूप में कुछ मंदिर निर्माण करने की थी और मैं संसार के इस भाग में यह कार्य कर रहा हूँ। पैसा तैयार है और अनुकूल अवसर आ गया है। यदि वित्त मंत्री से मिलकर इस कार्य को किया जा सकता है तो हम प्रतीक्षा इसलिए क्यों करें कि आप अपने गुरु महाराज से सहयोग इस डर से नहीं मांग सकते कि आपकी अमेरिका की यात्रा वे रद्द कर देंगे। कृपया इस तरह ना सोचें। हर वस्तु को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के कार्य के रूप में ग्रहण करें और जो आवश्यक हो उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। एक क्षण के लिए भी ना सोचें कि मेरी रुचि आपके गुरु महाराज की रुचि से भिन्न है। हम श्रील प्रभुपाद की इच्छा को अपनी निजी आवश्यक योग्यता अनुसार संपन्न कर रहे हैं। सम्मिलित प्रयास और भी अच्छा हो सकता है।
मुक्ति ने पूरा प्रस्ताव अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष रखा, जिन्होंने जैसी की मुक्ति की भविष्यवाणी थी, उनकी अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी। यद्यपि मुक्ति के गुरुजी श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे, तथापि वे इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे और उन्हें इसमें संदेह हो रहा था कि प्रभुपाद वास्तव में पद्मत सिंघानिया से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। और अब मुक्ति ब्रह्मचारी को भी संदेह होने लगा था। उसने लिख भेजा, यदि आपका कार्यक्रम सच्चा नहीं है तो किसी महान व्यक्ति तक पहुंच सकना निसंदेह हास्यास्पद होगा। जिस दिन प्रभुपाद को यह हास्यास्पद पत्र मिला, उसी दिन उन्होंने भारत सरकार के असहयोग का अंतिम उत्तर भी प्राप्त किया। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव प्रकाश शाह ने लिखा, विदेशी मुद्रा विनिमय की वर्तमान परिस्थितियों के कारण भारत सरकार के लिए संभव नहीं है कि विदेशी मुद्रा मुक्त करने की आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाए। शायद आप अमेरिका के निवासियों से धन संग्रह करना पसंद करेंगे। एक बात निश्चित हो गई, प्रभुपाद को बिना किसी बाहरी सहायता के कार्य करना होगा। वे न्यूयॉर्क नगर में अपना कार्य अकेले जारी रखेंगे। मुक्ति ब्रह्मचारी को लिखा गया उनका अंतिम पत्र उनका अगाध विश्वास और दृढ़ निश्चय उद्घाटित करता है। अतः विवाद अब समाप्त होता है और किसी अन्य से सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचार कार्य के अपने प्रयत्नों में हम हमेशा सफल नहीं होते, किंतु ऐसी विफलताएं निश्चय ही हास्यास्पद नहीं है। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 16वीं शताब्दी के चैतन्य महाप्रभु के दो प्रमुख शिष्य थे। परमार्थ के क्षेत्र में सफलता और असफलता दोनों ही गौरवास्पद है। प्रभु नित्यानंद ने भी जगाई और मदाई को ईश्वरोन्मुख बनाने के अपने पहले प्रयास में विफलता का प्रदर्शन किया था। इस प्रयास में उन्हें निजी रूप से आघात पहुंचा था, किंतु वह प्रयास निश्चय ही हास्यास्पद नहीं था, वरन सब कुछ दिव्य था और सभी संबंधित लोगों के लिए वह गौरवास्पद था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी प्रकार की भारतीय जनमानस के द्वारा जो भारत में उपस्थित और उपलब्ध थी, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा अब नहीं रह गई थी। बड़ा ही अविश्वसनीय लगता है देख के कि वॉशिंगटन के भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव प्रकाश शाह उनको कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार के लिए संभव नहीं है विदेशी मुद्रा आपकी प्रार्थना के अनुसार प्रस्तुत करने की। मे बी शायद आप अमेरिका के निवासियों से धन संग्रह करना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की ये बोवरी पर की यात्रा चल रही है, जहां वो अपना नियमित प्रचार और अनुवाद कार्य रखते हुए भारतीय जो संभावित स्रोत थे धन के, जिससे यहाँ मंदिर स्थापित किया जा सके, केंद्र स्थापित किया जा सके, वो अब समाप्त हो रहा था। श्री प्रभुपाद विचार करते हैं, यदि अमेरिका में कृष्ण चेतना को कभी भी अपनी जड़ जमानी है तो यह कार्य भारत सरकार या भारतीय वित्तदाताओं की सहायता के बिना ही होगा। एक भारतीय ब्रह्मचारी भी उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। प्रभुपाद के समक्ष प्रभुपाद के समक्ष कृष्ण अपनी योजना का उद्घाटन भिन्न रूप से कर रहे थे। सिंघानिया की अनुदान स्वीकृति समाप्त हो जाने पर और उसे पीछे छोड़कर प्रभुपाद अपनी संपूर्ण शक्ति अपनी बोवरी की अटारी पर आने वाले नवयुवकों और नवयुवतियों की ओर मोड़ देने को तत्पर हो गए। उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा, अब मैं स्थानीय मित्रों और प्रशंसकों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने समस्त मित्रों और प्रशंसकों में से प्रभुपाद अपने कक्ष सहवासी डेविड एलन पर सर्वाधिक व्यक्तिगत ध्यान देने लगे। प्रशिक्षण में भी वे उसे सर्वप्रथम रखने लगे। उन्हें लगता कि वे डेविड को अमेरिका का प्रथम वास्तविक वैष्णव बनने का विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद को अंततः भारत लौटना था और वे डेविड को वृंदावन ले जाना चाहते थे। वे उसे मंदिर पूजा दिखाना और पश्चिम में भावी प्रचार कार्य के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने सुमति मुरारजी से डेविड के लिए और स्वयं अपने लिए निःशुल्क समुद्री यात्रा की व्यवस्था करने की लिखा प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, आपको इस अमेरिकी बालक से मिलकर प्रसन्नता होगी। वह एक अच्छे परिवार का है और संस्कृति की इस दिशा में सच्चा जीव है। जो कक्षा मैं यहाँ चला रहा हूँ उसमें अन्य भी हैं, किंतु मैं उनमें से केवल एक को अपने साथ लाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने एक दिन अपने संध्याकालीन व्याख्यान में कहा, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे श्रीमान डेविड कभी कभी कहते हैं कि स्वामी जी, मैं अविलंब अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाना चाहता हूँ। डेविड की आतुरता का अनुकरण करते हुए प्रभुपाद हंस पड़े। मैं उससे कहता हूँ, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। वे तुम्हारे भीतर हैं। वे केवल यह देखना चाहते हैं कि तुम कितने खरे हो। फिर वे तुमको अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाने के सारे अवसर प्रदान करेंगे।
पहले तो डेविड और स्वामी जी उस बड़े हॉल में एक साथ शांतिपूर्वक रहते रहे। स्वामी जी विभाजक के अपनी ओर ध्यानमग्न होकर काम करते रहे और डेविड पूरे खुले स्थान में रहता। किंतु उसने, क्षमा कीजिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, खुले स्थान में रहता, किंतु उसने मैरिजुआना, एलएसडी और एम्फेटामिन का सेवन जारी रखा और स्वामी जी के पास इसे सहते रहने के अतिरिक्त और कोई चारा ना था। उन्होंने डेविड से कई बार कहा कि नशीली दवाओं के सेवन और इंद्रजालों से उसके आध्यात्मिक जीवन में कोई सहायता नहीं मिलेगी, किंतु डेविड उद्विग्न दिखाई देता। वह स्वामी जी से दूर होता जा रहा था, किंतु प्रभुपाद उस प्रकोष्ठ को मंदिर की तरह बरतने की योजना बना चुके थे। वे उसे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के प्रथम मंदिर के रूप में बदल देना चाहते थे और इसमें वे डेविड के सहयोग की अपेक्षा रखते थे। यद्यपि पास पड़ोस की स्थिति विश्व की अत्यंत दयनीय थी, तब भी प्रभुपाद जयपुर या वृंदावन से अर्चा विग्रह लाने और बोवरी में ही मंदिर पूजा आरंभ कर देने की बातें करते रहते। वे सोचते थे कि इसमें डेविड सहायता कर सकता है, आखिर वे कक्ष सहवासी थे। इसलिए डेविड के सहयोग न देने का प्रश्न ही नहीं उठता था, किंतु उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। प्रभुपाद डेविड की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु डेविड अत्यंत उद्विग्न था। वह विपत्ति की ओर आगे बढ़ चुका था और उसी तरह प्रभुपाद की प्रकोष्ठ संबंधी योजनाएं भी। कभी कभी जब वह नशीली दवाओं के प्रभाव में न भी रहता, वह प्रकोष्ठ के चारों ओर टहलने लगता। अन्य समयों में वह गहरे विचारों में डूबा लगता। एक दिन एलएसडी की एक खुराक लेकर वह बुरी तरह पागल जैसा हो गया। जैसा कि कॉल एजेंट्स ने बताया, वह झटके से बाहर निकला और स्वामी जी को उसके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा जैसा एक पागल के साथ किया जाता है। बातें यहाँ तक बढ़ गई कि वह अत्यधिक नशा करने वाला एक पागल लड़का कहलाने लगा, किंतु वास्तविक पागलपन तो अचानक आया। एक दिन स्वामी जी अपने टाइपराइटर पर शांतिपूर्वक काम कर रहे थे कि डेविड सनक उठा। वह विलाप करते हुए प्रकोष्ठ के विस्तृत खुले भाग में टहलने लगा। फिर वह चिल्लाने, गुर्राने और चारों ओर भागने लगा। वह पुनः लौटकर वहां गया जहां स्वामी जी थे। एकाएक प्रभुपाद ने अपने आप को डेविड के सामने पाया। अपने उस प्यारे डेविड के सामने नहीं, जिसे वे भारत ले जाकर वृंदावन में ब्राह्मणों को दिखाना चाह रहे थे, वरन नशीली दवाएं खाए, आंखें फाड़े पागल एक अपरिचित के सामने। प्रभुपाद ने उससे बात करने की कोशिश की। मामला क्या है? किंतु डेविड के पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों के बीच कोई विशेष असहमति थी ही नहीं, था केवल पागलपन। तो श्रीमान डेविड, जिसको शिल प्रभुपाद, जिनके लिए उन्होंने सुमति मोरारजी को लिखा, वो अब इस अवस्था में पहुंच गए थे जहां पर उनसे किसी भी प्रकार की अ, संवाद की स्थिति नहीं रह गई थी, क्योंकि वो मादक द्रव्यों के दवाओं के सेवन से अपने आप को इतना आघात कर चुके थे, अपने ऊपर इतना प्रतिघात कर चुके थे कि शिल प्रभुपाद शीघ्रता पूर्वक 4 सोपान से नीचे उतर गए। वे न तो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए रुके और न ही यह निश्चय करने के लिए कि वे कहाँ जाएं और वापस आएंगे भी या नहीं। कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं था। उन्हें गहरा धक्का लगा था और अब वे डेविड के पागलपन का क्षेत्र छोड़ रहे थे। उनके दरवाजे पर आवारा लड़के हर रोज की तरह बैठे थे। उन्होंने सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शन के साथ उन्हें बाहर जाने दिया। वे वयोवृद्ध स्वामी जी के अंदर बाहर आने जाने, दुकान तक जाकर सौदा खरीदने और फिर वापस आने के अभ्यस्त थे और उन्हें परेशान नहीं करते थे। किंतु स्वामी जी आज सौदा खरीदने नहीं जा रहे थे। तो वे कहाँ जा रहे थे? वे स्वयं नहीं जानते थे। वे यह जाने बिना ही सड़क पर आ गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है। वे अपनी अटारी पर वापस नहीं जा सकते थे, इतना निश्चित था, किंतु वे कहाँ जाएं? कबूतर एक छत से दूसरी छत पर उड़ रहे थे, यातायात गड़गड़ाता हुआ चल रहा था और सदा उपस्थित रहने वाले आवारा छोकरे सस्ती जहरीली शराब पीकर अधिकाधिक नशे में मत इधर उधर मंडरा रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद का घर अचानक पागलपन के भयावह स्थान में बदल गया था, उनके दरवाजे पर की सड़क भी नारकीय खतरनाक जगह बनी हुई थी। वे कांप उठे। वे डॉक्टर मिश्र के यहाँ खबर कर सकते थे और वे उन्हें अपने घर में ले जा सकते थे, किंतु उनके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो चुका था और वे वहां से बेहतर स्थान पर पहुंच चुके थे। वे अपनी कक्षाएं चलाते थे, नवयुवक कीर्तन करते और सुनते थे। क्या वह सब अब समाप्त हो गया था? अमेरिका में 9 महीने रहने के बाद अंत में उनके प्रचार और कीर्तन की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। अब वे उसका त्याग नहीं कर सकते थे। वही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिन्हें वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति विख्यात विद्वान और भक्त मानता था और आदर की दृष्टि से देखता था, और जिन्हें भारत के उपराष्ट्रपति तथा अन्य सम्मानीय व्यक्तियों से जब चाहे मिलने का खुला निमंत्रण था, अब ऐसी विषम स्थिति का सामना कर रहे थे कि संयुक्त राज्य में उनका एक भी प्रतिष्ठित मित्र नहीं था। एकाएक वे ऐसे बेघर हो गए थे जैसे सड़क पर कोई लावारिस।
वास्तव में लवारिसों में से बहुत से ऐसे थे जो सस्ते होटलों में लंबे समय से अपना स्थान बना चुके थे और इसलिए वे उनसे अधिक सुरक्षित थे। वे विनष्ट हो गए थे पर सुस्थिर थे। प्रभुपाद सोचने लगे कि यदि सीधे स्टोर या अपने स्थान पर वापस जाना वांछनीय उद्देश्य नहीं है, तो बोवरी जाना अव्यवस्थापूर्ण नरक में जाने के समान होगा। किंतु सड़क में खड़े होकर उनके लिए यह सोचने का समय नहीं रह गया था कि उन्हें कहाँ रहना है या कोई ऐसा मित्र है जिसके पास जाया जा सके। इस समय वे ना तो चाइना टाउन की किसी दुकान पर सौदा करने जा रहे थे, ना ही घूमने निकले थे कि शीघ्र अपने प्रकोष्ठ पर लौट जाएं। पर यदि वे प्रकोष्ठ को नहीं लौटते तो उनके लिए कोई शरण नहीं है। अमेरिका में ऐसे सनकी लोगों के बीच प्रचार कर पाना कितना कठिन हो रहा था। जिस दिन वे बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे थे, उसी दिन एक पूर्व दृष्टा कवि के रूप में उन्होंने एक कविता में लिखा था, मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कोई काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक स्थान में क्यों लाते हैं। उनकी निर्धारित कक्षाओं का क्या होगा? डेविड के विषय में क्या करें? क्या वे वापस जाएं और उस बालक से बात करने का प्रयत्न करें? डेविड का यह पहला हिंसात्मक दौरा था, किंतु इसके पहले भी उत्तेजनापूर्ण अवसर आ चुके थे। डेविड की आदत स्नान घर में फर्श पर साबुन छोड़ देने की थी और प्रभुपाद ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि इसमें खतरा था, किंतु डेविड ध्यान नहीं देता था। प्रभुपाद उसे याद दिलाते रहते थे और एक दिन डेविड क्रोध में आकर उन पर चिल्लाने लगा था, किंतु दोनों के बीच कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी। आज की घटना भी व्यक्तिगत मतभेदों के कारण नहीं घटी थी। बालक अपनी सनक का शिकार था। प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़े। सिंधिया जहाज से उन्हें निशुल्क यात्रा की सुविधा थी। वे अपने घर वृंदावन लौट सकते थे, किंतु उनके गुरु महाराज ने उन्हें यहाँ आने का आदेश दिया था। अटलांटिक पार करते समय उन्होंने लिखा था कि श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा से महाप्रभु गौरांग का पवित्र नाम पश्चिमी संसार के सभी देशों में फैलेगा। रात होने के पहले अपने ठहरने के लिए उन्हें कोई स्थान ढूंढ लेना होगा, जिससे वे अपने प्रचार के वेग को बनाए रख सकें। इसी को कहते हैं बिना किसी सरकारी समर्थन के, बिना किसी धार्मिक संस्था की सहायता के, बिना किसी संरक्षक के कार्य करना। इसका अर्थ था सर्वथा दुर्बल और असुरक्षित रहना। प्रभुपाद ने इस संकट का सामना कृष्ण की परीक्षा के रूप में किया। भगवत गीता का उपदेश था रक्षा के लिए कृष्ण पर निर्भर रहना। सब कार्यों में केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरी शरण में रहकर कार्य करो। ऐसी भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। प्रभुपाद ने कार्ल यूर्जन्स को फोन करके उससे सहायता मांगने का निश्चय किया। स्वामी जी की वाणी फोन पर सुनकर कार्ल ने समझ लिया कि वह आपात स्थिति थी। वह तुरंत सहमत हो गया कि प्रभुपाद उसकी और उसकी पत्नी ईवा के साथ रहने के लिए आ सकते हैं। उनका निवास निकट ही बोवरी के 5 ब्लॉक पश्चिम में चाइना टाउन के पास सेंट्रल स्ट्रीट में था। कार्ल वहां शीघ्र पहुंच जाएगा। प्रभुपाद को पाकर कार्ल उन्हें लेकर सीधे AIR अचारी में अपने स्थान पर गया। यह स्थान उससे छोटा था जिसमें प्रभुपाद रह रहे थे। उसमें बैठने के लिए बड़ी खुली जगह थी और उससे रसोई घर और शयन कक्ष अलग कर दिए गए थे। वह जगह छाया में रखने वाले नकली फूल पौधों से सजी थी और बहुत सारे छोटे तकिए इधर उधर पड़े थे। काल की अटारी बॉबरी की गंदी कारखाने जैसी जगह वाली अटारी से अधिक साफ सुथरी थी। उसका फर्श चमकदार नारंगी रंग से रंगा था। काल का कहना था कि वह जहाज के डेक जैसा लगता था। उसकी दीवारें और भीतरी छत सफेद थी और छत पर लगे 7 रोशनदानों से आने वाले प्रकाश से कमरा आलोकित रहता था। काल और युवा ने स्वामी जी को एक कोने में बसा दिया। प्रभुपाद अपना सब सामान डेविड की अटारी में छोड़ आए थे और वहां फिर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कार्ल वहां गया। प्रभुपाद ने उससे कहा कि अधिकतर सामान जिनमें उनकी पुस्तकें, बक्से और टेप रिकॉर्डर सम्मिलित है, वैसे के वैसे वहीं छोड़ दे। यद्यपि उस समय तक डेविड पर LSD का प्रभाव कम हो गया था, किंतु वह फिर भी सनकी बना रहा। जब कार्ल उसके अटारी पर पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था और डेविड अंदर था। वह किसी को अंदर आने देने में से डर रहा था, यद्यपि अंत में वह राजी हो गया। उसने सभी खिड़कियां बंद करके उनमें ताले लगा दिए थे, जिससे कमरा असह्य रूप से गर्म और घुटनकारी हो गया था। बिल एप्स्टीन भी उसी दिन वहां आ गया था। उसने डेविड की दशा का वर्णन यह कहकर किया कि उसे नार्कोसाइकोसिस अथवा मादक द्रव्य जाय स्नायविक बीमारी हो गई है। यद्यपि डेविड को इसका दुख था कि वह स्वामी जी पर उत्तेजित हो रहा था, किंतु
बिल और खाल में से कोई भी इसे ठीक नहीं समझता था कि स्वामी जी उसके साथ फिर से रहें। स्पष्ट था कि अटारी में राधा कृष्ण मंदिर बनने की सारी संभावनाएं प्रभुपाद के लिए समाप्त हो गई थी। कार्ल और बिल प्रभुपाद का कुछ सामान इकट्ठा करके ले गए और डेविड अटारी में पीछे रहता रहा। उसे एकांत चाहिए था। कार्ल एयरजेंस प्रभुपाद की रहन सहन की आदतें जानता था और वह चाहता था कि एक ऐसा उपयुक्त स्थान मिल जाए जहां वह रहकर कार्य कर सके। उसकी अटारी के एक सिरे पर उसका अध्ययन कक्ष था। उसने उसे ही स्वामी जी के लिए नियत कर दिया। कार्ल्स ने उसमें एक गद्दीदार मंच बना दिया और कमरे को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि अभ्यागत उसके आसपास अर्धवृत्त बनाकर फर्श पर बैठ सके। कार्ल की पत्नी को किसी स्वामी को घर में रहने देना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर किसी तरह वह कुछ गद्दों पर उनके लिए भारत के मद्रासी कपड़े के कवर लगाने पर राजी हो गई। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। प्रभुपाद अपनी सुबह शाम की कक्षाएं लेते रहे और बोवरी के हिप्पियों के झुंड में से बहुत से वहां आते रहे। प्रभुपाद के नियमित अभ्यागतों में से 3 उसी इमारत में रहते थे और कुछ अन्य, जिनमें कार्ल का भाई भी था, उस ब्लॉक के पास रहते थे। माइकल ग्रैंट, जेम्स ग्रीन और डेविड एलन भी एक बार वहां आए। जॉन नाथनसन स्मरण करते हैं, ये जो एक कलाकार रहे हैं, मैं एक दिन कार्ल की अटारी में था और स्वामी जी घूमते हुए आ गए। मुझे पहले से ही मालूम था कि वे डेविड के यहाँ से वहां चले आए हैं। उनके पास अधिकतर गवैये आते थे। उस दिन वे उनके साथ सवेरे की व्यक्तिगत बैठक का आनंद ले रहे थे और सचमुच ये बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि वे लगभग रात भर जगने वाले लोग थे। और स्वामी जी अपनी 1 घंटे की बैठक सवेरे 6 बजे करते थे। वे अपने हाथ के मंजीरों से डॉट डॉट डा डॉट डॉट डा की ध्वनि करते हुए कीर्तन में उनका नेतृत्व करते थे। यह विचित्र लगता था, क्योंकि यद्यपि वे खूब पढ़े लिखे लोग थे, वे गहरे नशेबाज थे। किंतु कुछ समय तक उनमें से 9-10 गवैये स्वामी जी के कीर्तन में प्रत्येक दिन सवेरे जाते रहे और इसमें उन्हें बड़ा आनंद आता रहा। उन्हें बड़ा आनंद आता कि वे यह सब कुछ सवेरे करते हैं। कार्ल को लगा कि जो सर्जक समुदाय स्वामी जी से मिलने उनके कला कक्ष में आता था, वह शीघ्र ही उनके कीर्तन की मनोदशा में प्रविष्ट हो गया। किंतु वे लोग इसका अपने ढंग से, अपने निजी अंतर्दृष्टि और भावातिरेक के संवर्धन में कर रहे थे। भक्ति की अनुशासन अथवा भगवान कृष्ण की अनन्य उपासना को अंगीकार करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं था। किसी वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में उनका पहला संपर्क प्रभुपाद से हुआ था। तथापि कुछ समझने बूझने का प्रयत्न किए बिना ही वे उनके कीर्तनों में और जो कुछ वे कहते थे उसमें तल्लीन हो गए थे। कार्ल उनको आमंत्रित करता, हे आइए, यही सच्चा है, यही वास्तविक है, आप इसे पसंद करेंगे। यही संगीत है, यही नृत्य है, यही महोत्सव है। कार्ल ने देखा कि लोगों को स्वामी जी के समक्ष रहना, कीर्तन में ध्यान लगाना और उनके द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों को ग्रहण करना अच्छा लगता है। कदाचित उनकी रचनात्मक अंतर्दृष्टि के क्षणों के अतिरिक्त यह अनुभव उनके पूर्व अनुभवों से सर्वथा भिन्न था। तो इस प्रकार कार्ल ने डेविड के यहाँ से हटने के बाद शिल प्रभुपाद को अपनी बोवरी में अटारी में स्थान देने की सहमति कर ली, पर उसकी अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। तथापि प्रभुपाद की उपस्थिति मात्र कार्ल और युवा के लिए कठिनाई का कारण बन गई। अमेरिका के अपने संपूर्ण अधिवास काल में स्वामी जी किसी के लिए इससे अधिक असुविधाजनक और अवांछनीय अतिथि कभी नहीं बने थे। कार्ल के कला कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि उसमें वह और उसकी पत्नी अकेले रह सके और शयन कक्ष, रसोई घर और बैठक का प्रयोग जैसे चाहे वैसे कर सकें। यदि वे मारिजुआना पीना चाहे, मांस खाना चाहे या और कुछ करना चाहे, तो इसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। ये काल का घर था। यहाँ वह अपनी पत्नी ईवा, अपने कुत्तों और अपने बिल्लियों के साथ रहता था। किंतु अब उन्हें स्वामी जी के साथ इसे बांटना पड़ रहा था। ईवा के लिए स्थिति लगभग तत्क्षण असह्य हो गई। अपने घर में स्वामी जी की उपस्थिति उसे बुरी लगने लगी। काले पति और अच्छी नौकरी वाली वह एक स्वतंत्र श्वेत महिला थी। स्त्रियों के संबंध में स्वामी जी के विचार उसे पसंद नहीं थे। उसने उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, न ही वह उनकी कक्षाओं में गई थी। किंतु उसने सुन रखा था कि संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त स्वामी जी यौन संभोग के विरुद्ध थे और उनके विचार के अनुसार स्त्री को लज्जाशील और पतिव्रता होना चाहिए तथा अपने पति के आध्यात्मिक जीवन में सहायता करनी चाहिए। वह स्वामी जी के 4 नियमों के विषय में जानती थी। मांसाहार नहीं, अवैध यौन संबंध नहीं, मद्य सेवन नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं। और युवा यह निश्चित ही नहीं चाहती थी कि स्वामी जी काल की जीवन शैली को अपने अनुकूल परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। और उन्हें यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वह नौकरानी की तरह उनकी चहल करेगी।
उसे ऐसा आभास हुआ कि वह जो कुछ करती थी, स्वामी जी लगभग उन सभी चीज़ों का विरोध करते थे। यदि वह उनकी सलाह लेती तो वे संभवतः उसे नशीली दवाएँ लेने से मना कर देते, उसके कुत्तों-बिल्लियों को हटा देते, शराब पीना छोड़ देने और गर्भ विरोधी यौन संभोग न करने को कहते। यदि स्वामी जी की चले तो उन्हें केवल कुछ निश्चित समयों में ही खाना होगा और कुछ निश्चित चीज़ें ही। ईवा को धूम्रपान की गहरी लत थी, इसलिए स्वामी जी संभवतः उसके आस-पास रहना पसंद नहीं करेंगे। वह उनसे भिड़ने को तैयार थी, किंतु प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि किसी दूसरे के घर में रहते हुए वे उससे असह्य अपेक्षा रखें। वे अटारी के अपने निर्धारित कोने में रहते थे और ना किसी प्रकार की मांग करते थे, ना आलोचना करते थे। क्या उन्होंने बटलर में अपने मेजबानों को मांस खाते नहीं देखा था और केवल इतनी ही टिप्पणी की थी कि इस विषय में कुछ न सोचो। फिर भी उनकी प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक उपस्थिति से ईवा को इस बात का दुख था कि काल की उनसे भेंट क्यों हुई। ईवा के लिए स्वामी जी प्रतिकूल शक्ति स्वरूप थे और अपनी खुली और स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसने स्वामी जी को इससे अवगत करा दिया। जैसे ही स्वामी जी कहते कि क्या वह उनके लिए कोई वस्तु ला सकती है, ईवा झट उत्तर देती, आप स्वयं ले आएं। कैरोल बेकर ने देखा कि स्थिति अत्यंत असुविधाजनक और तनावपूर्ण हो गई थी। ईवा बहुत रुष्ट थी। ईवा ने कैरोल से शिकायत की कि वह अटारी का किराया दे रही थी, कड़ा परिश्रम कर रही थी और यह व्यक्ति उनकी जीवन शैली को बदल देने की कोशिश कर रहा था। कैरोल स्मरण करती है, ईवा प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वह कार्ल के ऊपर उनके प्रभाव को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अपने आप को बाध्य अनुभव नहीं करती थी, किंतु वह यह अनुभव करती थी कि स्वामी जी के कारण कार्ल अपने आप को प्रतिबंधित अनुभव कर रहा था। ईवा की मुख्य आपत्ति यही थी कि स्वामी जी कार्ल को प्रभावित कर रहे थे। कार्ल के साथ उसका संबंध हाल ही में आरंभ हुआ था और कार्ल को मालूम था कि ईवा को उसका अधिकतर समय चाहिए था। कार्ल अपनी पत्नी से सहमत था, फिर भी वह स्वामी जी को अस्वीकार नहीं कर सकता था। भारतीय संगीत, कविता और धर्मों में उसकी रुचि थी और स्वामी जी के रूप में उसे अपने ही घर में भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों में पारंगत एक जीता जागता अधिकारी मिल गया था। प्रभुपाद उनके रसोई घर में अपना भोजन बनाने लगते तो भारतीय पाक विद्या की कला सीखने की जिज्ञासा लिए हुए कार्ल तुरंत वहां पहुंच जाता। कार्ल स्वामी जी से यह भी चाहता था कि वे उसे मृदंग बजाना सिखा दें। स्वामी जी और कार्ल साथ बैठे लंबे समय तक चर्चा बातें किया करते। कैरल स्मरण करती हैं, कार्ल ऐसा कुछ बनने का प्रयत्न कर रहा था जैसा वास्तव में वह था नहीं, किंतु वह स्वामी जी को कभी यह संकेत न देता कि उन्हें उसके यहाँ से चले जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामी जी इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि वे इस तनाव को समझ जाएंगे और वे यथाशीघ्र अन्यत्र चले जाने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे प्रभुपाद से कार्ल का संबंध एक विषम स्थिति में पहुंच गया। उसका जीवन, उसकी पत्नी और प्रभुपाद दोनों सभी इकट्ठा रहने से नहीं चल सकता था और अंततः उसका झुकाव अपनी पत्नी की ओर अधिक हो गया। काल स्मरण करते हैं, मैं अपने प्रकोष्ठ को मंदिर बनते नहीं देख सकता था। मैं बिल्लियां और कुत्ते पाल रहा था और वे उन्हें हटवा देना चाहते थे। वे मुझे मांसाहारी कहते थे। उन्होंने हम लोगों का भोजन बदल दिया। निसंदेह वे अमेरिकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, जो नहीं जानती कि स्वामी जी कर रहे हैं, यह सब क्या धंधा है। तो स्थितियाँ थोड़ी-सी वहाँ पर असुविधाजनक हो गई है और सतस्वरूप दास गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में इतना कष्ट किसी को नहीं दिया था। किसी को कष्ट हुआ ही नहीं था उनसे वास्तव में, पर यहाँ स्थिति थोड़ी-सी भिन्न हो चुकी थी। मुझे तो अमेरिकी संस्कृति क्षमा कीजिए 1 सेकंड। मुझे तो अमेरिकी संस्कृति उतनी ही आत्मसात करनी है जितनी कोई अन्य अमेरिकन कर सकता है। भारत को मैं किसी पुस्तक, रिकॉर्ड जैसे निर्वैयक्तिक माध्यम से समझकर आत्मसात कर सकता था, किंतु यहाँ तो श्री भगवान का साक्षात प्रतिनिधि विद्यमान था और इसके समान कठिनाई का सामना न मैंने पहले कभी किया था, न आगे करने की आशा थी। प्रभुपाद की उपस्थिति से कार्ल को जो परेशानी हो रही थी उसके प्रति वे असंवेदनशील नहीं थे। वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे और निसंदेह वे अपने और ईवा जैसे सभी लोगों को कष्ट से बचा सकते थे यदि वे अमेरिका ना आए होते। किंतु उन्हें आराम या कष्ट की, ईवा को प्रसन्न अथवा अप्रसन्न करने की कोई चिंता नहीं थी। वे कृष्ण भावनामृत सिखाना चाहते थे। प्रभुपाद का एक मिशन था और कार्ल की अटारी इसके लिए उपयुक्त आधार नहीं प्रतीत हो रही थी। प्रभुपाद के सभी मित्र सहमत थे, उन्हें इस कार्य के केंद्र की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। बोवरी और चाइनाटाउन केंद्र से बहुत दूर थे, वे उनके लिए एक नया स्थान खोजेंगे।
कठिन परिस्थितियों से विवश होकर जिन्होंने उन्होंने कृष्ण का अनुग्रह माना, प्रभुपाद धैर्यपूर्वक बैठे रहे। वे किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, फिर भी दिन रात वे कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलते रहे। कार्ल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आधे दर्जन लोग उनके लिए नया स्थान खोजने में लगे हैं, इसलिए उसे पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वे सब मिलकर किराए के भुगतान में उनकी सहायता करेंगे। एक सप्ताह बीत गया और स्वामी जी के उपयुक्त किसी को कोई स्थान नहीं मिल पाया। एक दिन प्रभुपाद ने सुझाया कि वे और कार्ल दोनों ही घूमते हुए माइकल ग्रैंड के यहाँ चले और उसे सहायता के लिए गए। माइक स्मरण करते हैं, एक दिन बड़े सवेरे किसी ने मुझे जगा दिया और यह कार्ल का फोन था। वह कह रहा था, स्वामी जी और मैं इस समय टहलने निकले हैं और हमने सोचा कि हम आकर तुमसे मिलें। मैंने कहा, लेकिन अभी तो बहुत सवेरा है। और वह बोला, ठीक, पर स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं। वे कहीं निकट ही थे, सड़क के आसपास ही। इसलिए मुझे जल्दी कपड़े पहनने पड़े और जब तक मैं दरवाजे पर पहुंचूं वे आ गए थे। वे वहां आ गए थे। मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था, किंतु मैंने उन्हें ऊपर आमंत्रित किया। टेलीविजन पिछले रात से चल रहा था और उस पर कुछ व्यंग चित्र कार्टून आ रहे थे। तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद सहायता मांगने के लिए आए हैं, पर वो समझते हैं कि यहाँ पर भौतिकता का अतिवाद है, तो वो संकोच नहीं करते हैं ये कहने से कि कार्ल को क्या करना चाहिए। वो कहते हैं, स्वामी जी, क्षमा कीजिए। मेरे और कार्ल के बीच सोफे पर बैठ गए। मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली उछलकर स्वामी जी की गोद में बैठ गई और उन्होंने अचानक उसे फर्श पर फेंक दिया। हम बातें करने लगे, किंतु स्वामी जी ने टेलीविजन पर आ रहे व्यंग चित्रों को देखा और कहा, यह पागलपन है। एकाएक मुझे ध्यान आया कि टेलीविजन चल रहा था और वह अनावश्यक था, और मैं जल्दी से यह कहते हुए उठा, हाँ, यह व्यर्थ है, और उसे बंद कर दिया। बातें करते हुए प्रभुपाद ने माइक को यह जताने की कोशिश की कि कार्ल और इवा के साथ रहना उनके लिए कितना कठिन था। माइक उनकी बात सुनता रहा, किंतु क्या स्वामी जी ने निश्चय कर लिया था कि वे बोवरी की अटारी में वापस जाकर डेविड एलन के साथ नहीं रह सकेंगे? केवल उस एक घटना के अतिरिक्त वहां की व्यवस्था बहुत सुंदर थी, क्या ऐसी नहीं थी? प्रभुपाद ने समझाया कि अत्यधिक एलएसडी सेवन से डेविड पागल हो गया था, वह खतरनाक बन गया था। माइक ने प्रभुपाद को अर्धविश्वास की दृष्टि से देखा। क्या डेविड खतरनाक हो सकता था? तब प्रभुपाद ने एक कहानी बताई। भारत में एक पुरानी कहावत है कि आप किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाएं, उसके समक्ष बैठे, जितना हो सके उससे सीखें, तब उसे मार डालें, उसके शव को एक ओर कर दें और तब उसके स्थान पर बैठ जाएं और स्वयं गुरु बन जाएं। जब प्रभुपाद बोल रहे थे, माइक ने अनुभव किया कि डेविड खतरनाक हो गया था, तो उसने और कोई विवरण नहीं पूछा। माइक समझ गया था कि स्वामी जी उससे सहायता चाह रहे थे, और जब वे तीनों सोफे पर साथ बैठे थे, तो माइक और कार्ल ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। स्वामी जी माइक की ओर देख रहे थे और माइक सोचने की कोशिश कर रहा था। तो हम स्वामी जी की सहायता कैसे कर सकते हैं? कार्ल ने बीच में कहा। माइक ने स्पष्ट किया कि वह पियानो बजाने वाला कलाकार था और उसे प्रतिदिन अभ्यास करना होता था। उसके पास 2 पियानो, 2 जोड़ी तबले, एक वाइब्राफोन और अन्य वाद्य यंत्र थे जो वहीं उसकी अटारी में रखे थे। वादक कलाकार अभ्यास के लिए प्रतिदिन वहां आते थे और वे घंटों अपना वाद्य यंत्रों पर अभ्यास करते थे। इसके अतिरिक्त वह एक लड़की के साथ रह रहा था और अटारी में एक बिल्ली भी थी। किंतु माइक ने वादा किया कि स्वामी जी के लिए एक नया स्थान खोजने में वह सहायता करेगा। स्वामी जी ने उसे धन्यवाद दिया और जाने को वे कार्ल के साथ उठ खड़े हुए। माइक ने अनुग्रहित अनुभव किया। वह कार्य कराने में कुशल था और वह स्वामी जी का कार्य करना चाहता था। अतः अगले दिन वह विलेज बॉयज के कार्यालय में गया और उसकी पहली मुद्रित प्रति ली और सारे वर्गीकृत विज्ञापनों पर दृष्टि डाली, जब तक कि उसे एक उपयुक्त संभाव्य स्थान नहीं मिला। उसने उसके मालिक को फोन किया। वह स्थान सेकेंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट अर्थात स्टोर का अगला भाग था। उसका एजेंट श्रीमान गार्डनर वहां माइक से मिलने को राजी हो गया। कार्ल और स्वामी जी भी वहां जाने को राजी हो गए। श्रीमान गार्डनर और माइक वहां पहले पहुंचे। माइक ने देखा कि स्टोर फ्रंट की सामने वाली खिड़की के ऊपर हाथ द्वारा विचित्र ढंग से अंकित मैचलेस गिफ्ट्स का नाम पट्ट लगा था। श्रीमान गार्डनर ने स्पष्ट किया कि यह उसका शेष निशान था, जब यह स्थान उपहार बेचने वाली एक ऐसी दुकान के रूप में था जिसकी याद लोगों को अब भी दुखी बनाती है। माइक ने स्वामी जी के बारे में वर्णन करते हुए उन्हें भारत का एक आध्यात्मिक नेता, विख्यात लेखक और संस्कृत का विद्वान बताया। किराए के एजेंट पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता मालूम हुआ। प्रभुपाद और कार्ल के पहुंचने
और प्रत्येक के आत्मीयतापूर्ण परिचय के तुरंत बाद श्रीमान गार्डनर ने उन्हें वह छोटा स्टोर फ्रंट दिखाया। प्रभुपाद, कार्ल और माइक ने सावधानी पूर्वक उसकी संभावनाओं के विषय में विचार किया। स्टोर फ्रंट खाली, सादा और अंधेरा था। उसमें बिजली नहीं लगी थी और उसमें फिर से पेंट करने की आवश्यकता थी। यह बैठकों के लिए उपयुक्त था, किंतु स्वामी जी के रहने के लिए नहीं। किंतु $125 प्रतिमास की दृष्टि से यह ठीक लगता था। तब श्रीमान गार्डनर ने पीछे के आंगन के ठीक पार, स्टोर फ्रंट के बिल्कुल पीछे दूसरी मंजिल पर एक अटारी दिखाई। $71 और अधिक किराया देने पर स्वामी जी वहां रह सकते थे। यद्यपि श्रीमान गार्डनर को फिर से उसे पेंट करवाना होगा। कुल किराया $196 होगा और कार्ल, माइक और अन्य लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद का विचार श्रीमान गार्डनर को अपने प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत संघ का प्रथम विधिवत न्यासी, ट्रस्टी बनाने का था। परस्पर वार्तालाप के बीच उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 खंड श्रीमान गार्डनर को उपहार में दिए और आवरण पृष्ठ के भीतर व्यक्तिगत समर्पण अंकित किया और तब हस्ताक्षर किए, एसी भक्ति वेदांता स्वामी। श्रीमान गार्डनर ने स्वयं लेखक से ये पुस्तकें प्राप्त करके गर्व और सम्मान का अनुभव किया। वे कृष्ण भावनामृत के नए संघ का न्यासी, ट्रस्टी बनने और इसलिए संघ को $20 प्रतिमास देने को राजी हो गए। श्रीमान गार्डनर को अटारी को पेंट कराने में 1 सप्ताह लगा। इस बीच माइक ने उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी और टेलीफोन लगवा दिया। कार्ल और उसने अपने मित्रों की सहायता से पहले महीने का किराया भी जमा कर लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माइक ने कार्ल के निवास पर प्रभुपाद को टेलीफोन कर दिया। अब स्वामी जी को उनके नए स्थान पर ले जाने का समय आ गया था। उस समय जो थोड़े से मित्र वहां थे, वे स्वामी जी के साथ बोवरी वाली अटारी में गए। भले ही वे उनके समर्पित शिष्य बनने को तैयार न रहे हो, किंतु पहले महीने का किराया जुटाने में योग देने और उनकी वस्तुओं को यथास्थान रखने में सहायता करने को वे सर्वथा स्वेच्छा से तैयार थे। अटारी में उन्होंने स्वामी जी की वस्तुओं को एक-एक करके एकत्र किया और तब बोवरी से पैदल चल पड़े। प्रभुपाद की वस्तुओं से लदा हुआ यह 6 व्यक्तियों का काफिला लगता था। माइकल रॉबर्ट द्वारा प्रदत्त टेप रिकॉर्डर लिए था और स्वामी जी ने भी 2 सूटकेस उठा लिए थे। वे सारा कार्य इतनी तेजी से कर रहे थे कि जब तक वे मार्ग पर बहुत आगे नहीं बढ़ गए और माइक की बाहें नहीं दुखने लगी, उसे यह विचार नहीं आया कि हमने एक मोटर कार क्यों नहीं ले ली। जून का अंत था और ग्रीष्मकाल का धुंधला सूर्य बोवरी के जंगल पर अपनी गर्मी बरसा रहा था। यह विचित्र काफिला चलता रुकता 1 ब्लॉक से अधिक लंबाई तक फैला हुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रभुपाद अपने सूटकेसों से जूझते हुए ग्रैंड ब्रूम तथा स्प्रिंग गलियों के बीच भोजनालयों, दुकानों और लैंप भंडारों की अनंत प्रतीत होने वाली पंक्तियों के सामने से चले जा रहे थे। कभी-कभी वे रुकते और सूटकेसों को जमीन पर रखकर विश्राम कर लेते। वे अंतिम रूप से बोवरी को छोड़ रहे थे। उनके 72nd स्ट्रीट में रहने वाले बिजली के मिस्त्री दोस्त ने राहत का अनुभव किया होगा, यद्यपि उसने शायद उनके सेकेंड एवेन्यू के निवास को भी नापसंद किया होता। कम से कम प्रभुपाद का स्किड रो पर रहना तो खत्म हुआ। वे सैल्वेशन आर्मी विश्रामालय के सामने गृहविहीन लोगों और खुले दरवाजे वाले शराबखानों को पीछे छोड़ते हुए सड़क की रोशनी में जगह जगह रुकते हुए नितांत अपरिचितों के मध्य खड़े होते हुए अपने पीछे आने वाले मित्रों के जुलूस की प्रगति पर निगाह रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बोवरी के कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वामी जी को अत्यंत विकसित व्यक्ति मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभुपाद का आत्मा उन्हें आगे बढ़ा रहा था और वे उनका निजी निवास व्यवस्थित कराने में सहायता देने को उत्सुक थे, जिससे वे अपना अमूल्य आध्यात्मिक कार्य कर सकें और दूसरों के बीच भी उसका प्रसार कर सकें। सहायता के लिए स्वामी जी उन पर निर्भर थे, तथापि वे जानते थे कि स्वामी जी उच्च स्तर पर अवस्थित थे। वे स्वयं अपने रक्षक थे, या जैसा कि वे कहते थे, ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। स्वामी जी और उनके युवा मित्र बोवरी और ह्यूस्टन के कोने पर पहुंचे, दाहिनी ओर मुड़े और पूर्व की ओर बढ़ते गए। चलते समय निरंतर आगे की ओर नजर गड़ाए प्रभुपाद ने एक ब्लॉक की दूरी पर सेकेंड एवेन्यू के दक्षिणी छोर को देखा। सेकेंड एवेन्यू पहुंचकर वे बाएं घूमेंगे, फर्स्ट स्ट्रीट से एक ब्लॉक उत्तर की ओर जाकर अपने नए घर में पहुंच जाएंगे। जो ही उन्होंने एनआईडी तलमार्ग के प्रवेश द्वार को पार किया, स्टोर फ्रंट दिखने लगा जहां मैचलेस गिफ्ट्स लिखा हुआ था। उन्होंने अपने सूटकेसों को पकड़ा और आगे बढ़ चले। सेकेंड एवेन्यू और ह्यूस्टन पर तेज यातायात के थोड़ा रुकने पर वे उसके बीच से जल्दी से सड़क पार कर गए। वे कंपाउंड की ऊंची दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देख सकते थे, जो उन्हें अपने नए मकान के अगवाड़े और पिछवाड़े की इमारतों के बीच वाली जगह पर ऊंचे उगे घास फूस जैसे सिर उठा रहे थे।
सड़क के किनारे वाली इमारत में प्रभुपाद का सभागार था और पीछे की इमारत में उनके रहने और अनुवाद करने की अटारी थी। स्टोर फ्रंट से लगा हुआ उसके उत्तर की ओर एक विशाल 9 मंजिला गोदाम था। स्टोर फ्रंट की इमारत केवल 6 मंजिली थी और वह सटी हुई बड़ी इमारत का छोटा बच्चा प्रतीत होती थी। स्टोर फ्रंट के दक्षिणी भाग में प्रभुपाद का नया मंदिर था, जो सादे सीमेंट से बना था और उससे कोई मकान लगा हुआ न था। फर्स्ट स्ट्रीट के किनारे पर केवल विस्तृत और व्यस्त मोबिल सर्विस स्टेशन स्थित था। जब प्रभुपाद स्टोर फ्रंट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो छोटे लालटेन तंग प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे। कुछ निश्चित नहीं था कि वहां आगे क्या होगा, किंतु पहले से ही शुभ लक्षण दिखाई देने लगे थे कि यद्यपि ये अमेरिकी युवक कभी-कभी पागल से हो जाते थे, किंतु वे महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सचमुच भाग ले सकते थे। संभवतः इस नए स्थान में प्रभुपाद अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए वास्तविक दृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से प्रकरण 17 बोवरी पर श्रील प्रभुपाद लीलामृत पुस्तक से समाप्त होता है। हम देख सकते हैं कि आशा के शुभ लक्षण दिखने लगे थे। कहने का सतस्वरूप दास गोस्वामी जी का आशय है कि यद्यपि वो युवक दिशा विहीन थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने स्वयं को संगठित करके इस कृष्ण भावनामृत संघ के वास्तविक दृढ़ आधार को बढ़ाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद का इतना सुंदर सहयोग किया था। तो यहाँ तक अमेरिका पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद की मैचलेस गिफ्ट में, आपको जो चित्र में पीछे स्टोर दिख रहा है, ये वही मैचलेस गिफ्ट है जहां पर श्रील प्रभुपाद इस प्रकरण में बताए गए तथ्यों के अनुसार पहला अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ केंद्र स्थापित करने के अपने प्रयास में अग्रसर होने जा रहे हैं, जिसको 100 क्षमा कीजिए, अग्रसर होने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने अपने रहने के 71 रुपए की अटारी और कुल मिलाकर 196 रुपए के व्यय पर इस स्टोर को और अपने रहने के स्थान को निश्चित किया है। और देखते हैं कि भविष्य की घटनाओं में क्या-क्या लिखा है। तो अगले सत्रों में हम इन भविष्य की घटनाओं को देखना चाहेंगे, पर उससे पहले झांसी से निकले हुए भक्ति संघ, जहां पर वो लीग ऑफ डिवोटीज बना रहे थे, अध्याय 8-9 से आरंभ करते हुए हम लोग इस प्रकरण 17 तक, तो प्रकरण 8-9 से आरंभ करते हुए प्रकरण 17 तक की यात्रा को एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति सत्र द्वारा हम पुनः रिवीजन करेंगे, हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो अगले सत्र में इन 8-9 अध्यायों को, जो श्रील प्रभुपाद के अगले 10 वर्ष की यात्रा थी, अर्थात 58 से लेके 69-70 साल की 12 वर्ष की ये जो यात्रा रही है श्रील प्रभुपाद की, उसकी एक हम संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे अगले सत्र में। और उसके पश्चात प्रकरण 18 से इस पठन श्रवण को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।